आपके सामने रख रही हूँ और बड़ी ही शर्मनाक खबर है। बहुत शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि मलिक साहब, कहानी मैं बताता हूँ आपको। बताएं। यहाँ पे आपकी इशराफिया का माल वेस्ट में है। आप पहले ही तनहा हो पूरी दुनिया में और खतरात के बादल जो है आपके आसपास हों और उस वक्त आप इस चीज को 5th जनरेशन वार की तरह यूज करें। किसी दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तानी गिरफ्तार हो जाएं, यानी पाकिस्तानियों को हुल्लड़बाजी करने पर और हंगामा करने पर और कोड ऑफ कंडक्ट जो किसी एक जगह का होता है उसको दरहम बरहम करने के ऊपर सज़ाएं दी जाएं और कई हज़ार रियाल सज़ा दी जाए और जुर्माने हों और कैद की सज़ा दी जाए। ये क्या वाक़या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। ख़बर क्या है? ख़बर यह है कि मस्जिद नबवी की तौहीन का जुर्म साबित होने पर जो सऊदी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 6 पाकिस्तानियों को सज़ाएँ सुना दी हैं। अब ये केस क्या था, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले की बात है कि पीटीआई की तरफ से, पीटीआई नहीं मान रही इसको, लेकिन सब जानते हैं कि उस वक्त यहाँ के जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो और हुकूमती लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जब वो पहुँचे तो काफ़ी लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे और उन्होंने इन सब के ख़िलाफ़ हुल्लड़बाजी की। इनके पीछे पीछे वो भागे और चोर डाकू लुटेरे, वही जो एक नैरेटिव चलता है पीटीआई और इमरान खान का, वहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर ये सब किया गया और इसकी वीडियोस वायरल हुई। ये एक बहुत बड़ा केस बन गया। उससे पहले हमें ये पता चला था कि पाकिस्तानियों को वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसी जुर्म पर, और जब ये पता चला गया इन्वेस्टिगेशन की गई और फिर उनको पहले पकड़ा गया। और अब ख़बर ये है कि सिफारती ज़राए के मुताबिक, ठीक है, जो सिफारती ज़राए हैं उसके मुताबिक 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल कैद और 3 को 8-8 साल की कैद सुनाई गई है। यानी उनको 3 पाकिस्तानियों को 10-10 साल के लिए जेल भेज दिया गया है और 3 पाकिस्तानियों को 8-8 साल के लिए जेल भेजा गया है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अथॉरिटीज़ का ये फ़ैसला है। और इसके साथ ये भी है कि मदीना मुनव्वरा की जो अदालत है उसने इन अफराद पर 20-20 हज़ार आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपके चारों तरफ घेरे हैं टीटीपी के। चाइना नाराज बैठा है। भारत के साथ आपने पहले अपने हालात खराब कर रखे हैं। अफगानिस्तान टीटीपी ने आपकी बॉर्डरी लाइन को एक्सेप्ट, आपकी सॉवरेंटी को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आपने हालांकि उस्मानी साहब को वहां भेज के बड़ी मिन्नतें तरले उनके किए। और इस वक्त जो आपका एक इंस्टीट्यूशन वाहिद एक ही इदारा था जो फेडरेशन या एक चीज को पहले जिन्होंने एक हाइब्रिड, आप प्रोज एंड कॉन्स उनके डिस्कस करें, लेकिन एक वही इदारा था जो हर वक्त आपके बारे में, अब देखें ना सैलाब हुआ तो कौन मदद कर रहा है? आपके पीटीआई के किसी या नून लीग के किसी लीडर ने कहा है कि चले आओ बलूचिस्तान में चले, यहाँ जलसे नहीं करते इलेक्शन कमीशन के सामने, चले बलूचिस्तान में चल के उनकी मदद करते हैं, चले थरपारकर के हिंदुओं को जाके पूछें कि आप किस तरह सुबह शाम आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये कि वो कहते हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन के पीछे जाना है, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देना है, F9 में धरना दे। अभी तक जलाओ घेराव की पॉलिसीज हैं और कुछ भी नहीं। और ये सबक उस वक्त सीखेंगे जिस तरह के, मैं अब उसकी क्या मिसाल दूं, मिसाल देनी भी अच्छी नहीं होती, कि 71 में जिस तरह हुआ था कि कौम बिल्कुल आंखों से अंधी और कानों से बहरी हो चुकी थी। रियाल 20,000 रियाल जुर्माना भी फाइन कर दिया और उनके मोबाइल जो हैं वो भी ले लिए, कॉन्फिस्केट कर लिया उनके मोबाइल। ये बहुत शर्म की बात है। जो लोग हैं, मैं उनके नाम, खैर नाम रहने देते हैं, नाम नहीं बताते क्योंकि ऐसे लोगों के नाम जो हैं वो क्या करेंगे हम बता के। आई सब हर जगह पब्लिश हो रहा है, सबको पता चल रहा है, लेकिन आप ये देखिए इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करवाने वाला कौन है? अब पूरी दुनिया में जो इसकी खबर पब्लिश हो रही है और जो इसके ऊपर बात की जाएगी वो क्या बात की जाएगी कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सिटीजन्स, पाकिस्तान के शहरियों ने वहाँ पे मस्जिद नबवी में इतनी बदतहजीबी की है। देखिए, एक तो इसको इस तरह देखा जाता है ना कि ये मामला है कि आपने इतनी मुकद्दस जगह जाके, जो आप समझते हैं एक मुसलमान के लिए जो सबसे मुकद्दस जगह है, उस जगह पर जाकर आपने ये हरकतें की। अच्छा, वहाँ पर आपको याद होगा उस दिन इमरान खान के बड़े 2 करीबी बडीज़ जो कि अनिल मसरत और चीकू, जहांगीर साहबजादा, जहांगीर चीकू शायद उनका नाम है, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन वो कहा यह जाता है, वैसे तो वहाँ से चले गए, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे उनको ये पता चला है कि इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है और ये बड़ा मामला बन चुका है इसके ऊपर, पाकिस्तान में जब खबरें गई हैं तो पूरा पाकिस्तान गुस्से में आ गया है और लोग थू थू कर रहे हैं, तो वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने इसके ऊपर क्या, इसको कंडेम करने के बजाय क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, ये तो जहाँ जाएंगे वहाँ पर इनके पीछे चोर चोर लुटेरे के करेंगे, हमने थोड़ी भेजा है। जबकि ये सब कुछ, अच्छा उसमें शेख रशीद का भतीजा भी था,
जिनकी एक वीडियो आई थी कि जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद है। ये सब चीज़ें बताती हैं ना, हम कैटेगोरिकली तो हम ये बात हम उनके ऊपर नहीं कर रहे कि, लेकिन ये सब पता चलता है, सब कुछ पब्लिश होता रहा, सबको पता है कि किसने करवाया और किस तरीके से क्यों हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हो रहा है, कितने साल गुजर गए ये होते हुए। आप ओपोनेंट्स के साथ ये होता है फाशिज़म, ये होता है एक फाशिस्ट जो जब आप नैरेटिव लेकर चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुल्क के अंदर आप करते हैं तो वो तो मुल्क के अंदर रहता है, लेकिन जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये क्या है। मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो हमसाया ममालिक कंट्रीज़ हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि जी देखो वो कितना तरक्की कर रहे हैं, वहाँ के लोग देखो, वहाँ के जो यूथ है वो कहाँ पर जा के काम कर रही है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े CEOs टेक कंपनीज़ के लगे हुए हैं, वो भारत के लगे हुए हैं, इंडिया के लगे हुए हैं, बांग्लादेश को देखो जो है वहाँ पे सारे। और यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सऊदी अरेबिया में 6 लोगों को जो है वो 8-8 और 10-10 साल जेल भेज दिया गया है और 20-20 हज़ार 20,000 रुपीज़ रियाल उनको फ़ाइन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वहाँ का जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि उस जगह पर आप ऐसी कोई हरकत क्या है, इससे कोई 100% भी कोई कम हरकत होगी ना आप वो भी नहीं कर सकते। वहाँ पे इतनी सख्ती है उस जगह पर। वहाँ पे तो आप देखें ना कि वो जिस तरह की वो उन्होंने किए हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सोचा ही नहीं जा सकता है। तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रही थी कि जनाब ये हो गया, अब इसका जिम्मेदार कौन है। मेरा तो सवाल सिर्फ ये जो होना था हो गया, मुझे बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। कौन उन बेचारों को, उन पाकिस्तानियों की तरफ भी तो देखे ना जिनके साथ ये, वो गरीब होंगे, वो तो 8,000 10,000 फ़ाइन दे ही नहीं सकेंगे।